स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज लेसन नंबर 22 करेंगे साइंस प्लस स्टैटिक जीके का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर से किस चीज़ को मापा जाता है? करेंट, प्रतिरोध, पावर या वोल्टेज? तो एम्पियर से हम लोग क्या मापते हैं? करेंट। सबको पता होगा, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर का मात्रक, वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर यानी सदिश राशि वह भौतिकी राशि होती है जिसमें मात्रा तथा परिमाण तथा दिशा दोनों, मतलब मात्रा और दिशा दोनों निहित होती है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर जैसे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, जिसमें मात्रा यानी परिमाप या दिशा दोनों निहित, मतलब मात्रा और दिशा दोनों होती है, उसे वेक्टर राशि कहते हैं यानी सदिश राशि कहते हैं। और इसमें जैसे एग्जांपल में वेग, बल और संवेग हो जाएगा। तो इसमें क्या हमारा ऑप्शन बल, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो वेक्टर राशि ये हो जाएगा। वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया। कौन एक सदिश राशि नहीं है? यहाँ पे देखिए, सदिश राशि देख के आप लोग मार दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है, राइट। तो मैंने बताया ये तो सदिश हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में बताया था कि सदिश क्या होता है, जिसमें मात्रा और दिशा दोनों निहित होती है, वो सदिश होती है। तो वेग तो होगा नहीं, संवेग भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान हो जाएगा। कोणीय वेग तो वही होता है, द्रव्यमान हमारा राइट आंसर हो। सदिश राशि नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। आदिश राशि है, आदिश राशि सदिश हो गया। अदिश का क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण होता है, उन्हें आदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण होता है उसे आदिश राशि कहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सदिश का उल्टा एक तरह से ले लीजिए। तो आदिश राशि में केवल परिमाण होता है, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा चाल, दूरी, द्रव्यमान। तो चाल, दूरी और द्रव्यमान, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा हो जाएगा। आदिश राशि है, आदिश राशि। अच्छा, आदिश पूछ रहा है ना, सॉरी, आदिश, हाँ ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी, चौथा का। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन एक सादिश राशि है? फिर से पूछ रहा है वेक्टर। वेक्टर कौन है? सादिश राशि कौन है? दाब, ऊर्जा, संवेग या कार्य? तो आप कमेंट करके बताइए, या मैं बता दूं, संवेग हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय राज्य के कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, 352 से 56 में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता है क्या है? जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित, जाति धर्म तो है, लेकिन क्षेत्र और राष्ट्रीय हित क्षेत्र वाला नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय हित और धर्म नहीं, जाति ठीक है, धर्म भी है और राष्ट्रीय हित, ये तीनों मिलके है। इसकी विशेषता क्या है? ये जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित सबको लेके चलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बना? गोवा भारतीय गणतंत्र हमारे राष्ट्र का हिस्सा कब बना? 1961, 1961 में गोवा हमारे गणतंत्र का हिस्सा बना। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? अच्छा, समवर्ती सूची क्या होता है? एक संघ सूची होता है, ठीक है, और एक राज्य सूची होता है, और एक समवर्ती सूची होता है। संघ सूची को संसद में डिसाइड करता है, राज्य सूची विधानमंडल में, और समवर्ती सूची जो होता है संसद और विधानमंडल दोनों को मिला के। जैसे यूनियन लिस्ट हो गया तो संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो संघ सूची यानी कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे सुरक्षा, जनगणना, स्टॉक मार्केट, विदेशी मामला, युद्ध, ये सब संघ सूची में आता है, ठीक। और स्टेट में पुलिस हो गया, स्टेट का पुलिस होता है ना, कृषि हो गया, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व, ये सब स्टेट में होता है। और कंकरेंट यानी तो इन दोनों को मिला के, जैसे शिक्षा हो गया, तो शिक्षा जो है ये संघ सूची और राज्य सूची दोनों का विषय है। तो वैसे ही मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जल जमाव, जंगल, तो यही पूछ रहा है कि संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया, तो समवर्ती सूची में क्या रखा गया है? तो मैंने बता दिया, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची जो
राज्य और केंद्र दोनों इस पर फैसला ले सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, निम्नलिखित में कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे, राजेंद्र प्रसाद 2 बार। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? एथेनॉल, ग्रेफाइट, हीरा या एल्कीन? विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे थे, अच्छा 12, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के अपरूप इनमें से कौन है? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या सभी? तो हीरा तो है ही, फ्लोरीन भी है, ग्रेफाइट भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये सारे जो है वो कार्बन के अपरूप है। 13 में आएंगे, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा एल्कोहल जो पीने के लिए उपयुक्त है? तो शराब में भी जो है एल्कोहल की मात्रा होती है, तो कौन सा एल्कोहल है जो पीने? इथेनॉल जो होता है वो एल्कोहल में रहता है, पीने युक्त है। कार्बन क्या है? अधातु, धातु, उपधातु। कार्बन किस गुण में आता है? तो अधातु में आता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 14 का ऑप्शन 1 अधातु। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है? क्लोरोफॉर्म किस चीज़ का क्वथनांक है? क्लोरोफॉर्म 334 के का क्वथनांक है क्लोरोफॉर्म। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो नेपाल में, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो K2 है, जो कि ये जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में है जो, लेकिन हम लोग तो उसको अपना हिस्सा मानते हैं, तो K2 भारत का है, भारत का है। निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए 17 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलायु जो है, किलायु ज्वालामुखी जो है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इक्वाडोर? तो कोटोपैक्सी कहाँ पे अवस्थित है? इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने? 78%, और ऑक्सीजन कितना है? 21%, और बाकी में और सारे गैस आ जाते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे? विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या प्रोटोजोआ? तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है? विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? कौन एंजाइम नहीं होता है? इन सब में है, किसमें? विषाणु में जो है वो एंजाइम नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? जब कोई कुत्ता काट लेता है तो जो विषाणु वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। कौन सा विषाणु? 24 SARS क्या है? सार्स क्या है? संचारी प्रणाली विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, या इनमें से कोई? कवक से होने वाला रोग, विषाणु से, या संचार प्रणाली? तो सार्स किस चीज़ में आता है? विषाणु जनित, विषाणु से होने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं? SARS, सार्स। लास्ट क्वेश्चन टॉप 25 के, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? खसरा किस संक्रमण के कारण? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या शैवाल? तो खसरा जो है विषाणु के कारण होता है। किस चीज़ के कारण होता है? विषाणु के। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन मैंने आपको फटाफट करा दिए, ये उसके आंसर शीट रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो आए लेटेस्ट वो आपको चैनल पे मिल जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।